हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको नमस्कार। जय मसीह की। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देना चाहता हूं। गवाही का मतलब यह होता है कि जो मैंने अपने जीवन में देखा, जो मेरे साथ घटित हुआ, आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन कैसा था। मेरा नाम मूलचंद है, मैं जबलपुर का रहने वाला। आज से लगभग 35 साल पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना। अब आप भी सुनने की इच्छुक होंगे कि यीशु मसीह को कैसे जाना। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैं ये बातें बताना चाहता हूं कि पहले का मेरा जीवन कैसा था और अभी मेरा जीवन कैसा है। एक समय मैं सिनेमा टॉकीज में, सिनेमा थिएटर में काम करता रहा और वहां काम करने के दौरान बुरी संगति के कारण मैं नशा करने लगा। नशे की शुरुआत हुई थी पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, हाफिन, हेरोइन, कोकीन, स्मैक, यानी यूं समझिए कि जितना इस दुनिया में या भारत में नशा उपलब्ध हो सकता था उसको मैंने करके देखा। ये मेरी बातें कोई बड़ाई की बातें नहीं, लेकिन मैंने सब किया। और इस नशे का प्रभाव जब मेरे शरीर पे कुछ उतना नहीं होता रहा तो मैंने अपने आप पे आजमाना चाहा कि मेरा शरीर कितना जहरीला हो गया। तो मैंने एक सांप पकड़ा था जिसको नाग सांप बोलते हैं। वो भी जब मुझको डसता रहा तब मुझे कुछ थोड़ा समझ में आता रहा कि अब मुझे नशा हो गया। मैं अपने आप को फिर मैं सोचने लगा कि मैं इतना जहरीला इंसान बन गया हूं। मेरा जीवन पतन की ओर जा रहा था। इसके बाद मैं जब सिनेमा थिएटर में था तो बुरी संगति तो थी। पैसे की कमी के कारण, समय के अभाव के कारण मैंने और भी एक नया काम शुरू किया। ये दुनिया अच्छी नहीं मेरे दोस्त। बुरे काम करने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग सिखाने वाले मिलते हैं। तो मुझे एक ट्रेनिंग मिली थी, मुझे एक सिखाया गया कि मेरे दोस्त पॉकेट मार कैसे बनते हैं। तो मैंने पॉकेट मार की ट्रेनिंग ली और मैं इतना निपुण हो गया कि एक दिन मैं लोगों को इस बुरे काम की ट्रेनिंग देता रहा और इस बुरे काम में फंसता चला गया। और भी मैं बातें बताऊं, नशे की बात बताऊं, मैं छिपकली मार के गांजे में मिला के पीता रहा तो भी मुझे कुछ नहीं होता रहा। एक समय की बात है मेरे दोस्तों, 14 फरवरी 1987 की घटना है। टॉकीज में काम करता रहा, कमाई खूब होती रही, नशे में जीवन बिगड़ गया। तो रात की 11 बजे की घटना है। मैं नशे में अपने घर साइकिल में आ रहा था। आते समय पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और मेरा बायां पैर टूट गया। टूटने के बाद जितना सांसारिक इलाज होता है, डॉक्टर इलाज होता है, डॉक्टर का इलाज किया। 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में भी कुछ आराम नहीं हुआ और मैं एक पैर से लंगड़ा हो गया। तब यूं लगा कि मेरे दिल के अरमा आंसू में बह गए। मेरा जीवन ऐसा हो गया। मेरे दोस्तों, इसके पहले की बात बताऊं कि इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दया से मुझे पढ़ी लिखी पत्नी मिली, मेरा परिवार अच्छा मिला, लेकिन मेरा बुरा काम कभी बंद नहीं हुआ। इसके पहले कि मैं अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरे कामों के कारण, चोरी डकैती के कारण, लूटामारी के कारण, झगड़ा करने के कारण मैं 9 बार जेल गया। मेरे दोस्तों, ये बताने मुझे शर्म नहीं लगती, लेकिन मैं बताऊंगा कि इतना बिगड़ा हुआ बुरा इंसान, जो मनुष्य के लिए सुधार असंभव हो सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कर दिया। बात यहां, और मैं बीच में ये बोलना चाहता हूं कि जब मैं लंगड़ा हो गया तब मुझे याद आया कि अब मैं क्या किया जाए। तो इंसान एक सामान्य होने के नाते ये बात कहता है। मैं अपने कर्मकांडों में रहा, पूजा पाठ अर्चना जगह जगह पे रहा, सब जगह मैंने पुकारा। जिस जन का मैं आराधक था, लेकिन मैं बताना मांगता हूं, ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं। मैं काली जी का भक्त था। जबलपुर से कलकत्ता की 1385 किलोमीटर की यात्रा, नहीं लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा मैंने 40 दिन में उस समय तय की थी जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं लंगड़ा हो गया तब मैंने सबको पुकारा। मेरी एक ही बात थी कि जिन जिन को मैं मानता था मेरी सुनो। ठीक है, मैंने गलती कर ली, लेकिन मेरे दोस्त सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैं लंगड़ाई बना रहा और नशे का जीवन भी मुझसे दूर नहीं हुआ। अब सुनिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसे आया।
हाँ मेरे मित्रों सुनिए बात को। ये गांव में मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती है, वहीं नौकरी करने जाती है। उसी गांव में ये एक समय यीशु मसीह को मानने वाले प्रचार लोग गांव में आए और यीशु मसीह को मानने वाले एक ही बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जगत में आया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मर के जी उठा। ये बातें बताती है और ये बताते हैं कि यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है, वो लंगड़े को चंगा करता है, कोढ़ी को चंगा करता है, अंधों को आग देता है, मुर्दों को जिलाता है। ठीक है, ये सब बातें ज्यों की त्यों बताई गई। मेरी पत्नी के मन में एक बात बड़ी अच्छी सी लगी उस प्रचारक के द्वारा। उन्होंने कहा वो लंगड़े को भी चंगा कर सकता है। तो उनके मन में यह बात आई, तो उन्होंने प्रचारक से पूछा, क्यों भाई साहब, यीशु मसीह लंगड़े को अच्छा करते हैं? तो बोले, बहन जी, जो यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है या जिलाता है, वो लंगड़ों को चंगा कर सकता है। तो उन्होंने एक नया नियम की किताब दिया और वो किताब मेरी पत्नी ने घर लाके दिया और यूं कहा कि उस प्रचारक भाई ने यह बताया कि यह पुस्तक पढ़ने से शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चंगाई मिलेगी। हमने लगा इतनी बातें कैसी हो सकती है। जैसे मैंने उस किताब को देखा, वो तो यीशु मसीह की थी। तो हम तो कर्मकांडी होने के नारायण बोला कि हमारे पास इतनी तो है पूजा अर्चना के लिए, ये यीशु मसीह को हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं। वो प्रचारक भाई ने एक बात बोला था, वो बातें मैं बताना चाहता हूं। उसमें ये बोला, अस्कों को हाथों में थाम ले, थम जाए तो खून, बह जाए तो पानी। यानी यीशु मसीह को आजमा के देखना। हाँ मेरे दोस्त, मैंने यीशु मसीह के नाम की किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी। अगर मेरी गवाही मसीह भाई भी समझते तो आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में शक्ति और सामर्थ्य और जीवन है। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते पढ़ते चारों किताबें मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मैं ये किताब है बाइबल में, प्रेरितों के काम, उसके 3 अध्याय में एक किताब है, उसका नाम प्रेरितों के काम 3 अध्याय। उसमें 1 से लेके 7 पद तक मैंने पढ़ा। तो उसमें एक वर्णन लिखा हुआ था कि यीशु मसीह के नाम से जन्म का लंगड़ा भिखारी चलने लगा। वो घटना इस प्रकार से थी कि यूहन्ना और पतरस उस मंदिर के पास से भीख मांग रहा था। तो यूहन्ना और पतरस की निगाहें उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे भीख दे। तब प्रभु के दासों ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन वहां एक बात और है दोस्तों। उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना की तो उनको चंगाई मिली। वो जन्म का लंगड़ा जो 37 साल था, वो चलने लगा। मैं जब एक किताब को पढ़ा, ये वाक्य को पढ़ा, तो मुझे यह लगा कि यीशु मसीह तो जीवित है, तभी तो सुनता है। प्रश्न ये उठा कि अब उनके लिए तो चेलों ने प्रार्थना की, तो जन्म का लंगड़ा। और ये बात कब की है कि जब यीशु मसीह मर के जी उठे, स्वर्ग लोक के चले गए और उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से चेले यहां प्रार्थना करते थे और बीमार चंगे होते थे। अब मेरे लिए प्रार्थना करे तो कौन? मुझे प्रार्थना करने का कोई फार्मूला भी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन कहावत है ना, अगर टूटे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह के पास आओ तो यीशु मसीह सुनता है। मैंने यूं ही कहा दोस्त, मैं क्रिमिनल लैंग्वेज वाला, वो टर्राने वाली भाषा, घमंड की भाषा। लेकिन मेरे अंदर यह था कि जब 37 साल का लंगड़ा चल सकता है, मैं तो 1.5 साल ही हुआ मुझे। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने प्रभु यीशु मसीह से यूं कहा, देख यीशु मसीह, तेरे नाम से जन्म का लंगड़ा चलने लगा, तो मेरे साथ भी कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर तू मेरे जीवन में 2 काम करना है। 2 काम क्या थे? पहली बात, मेरा नशे का जीवन बदल दे, और दूसरी बात, लंगड़ा हो तो मुझे चलने लगा दे। मैंने धन दौलत नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, सुनने वाले सभी लोगों को भी बताना मांगता हूं, ऐसी टूटी फूटी भाषा में मैंने स्वयं के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी की प्रार्थना सुन ली। मैं लंगड़ा था,
चलने लगा। दारू का नशे का जीवन बिगड़ा हुआ था, वो सुधर गया। ये दुनिया से गिरा हुआ, समाज से गिरा हुआ, परिवार से गिरा हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा इंसान बना दिया। इतनी बात नहीं हुई, चंगाई से बड़ी बात नहीं, इससे बढ़ के कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। उसके आगे और बताऊं मैं, यीशु मसीह यूं कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो एक दिन जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठे। तो मैंने वाचा बांधी थी कि प्रभु मैं बताऊंगा कि तूने मेरे को चंगा तो कर दिया। मैंने वाचा बांधी थी कि दुनिया में या भारत में या जहां कहीं भी जब तक मैं जीवित हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दूंगा। क्या गवाही दूंगा? कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा उद्धार करता है, शांति का देने वाला है, चंगाई का देने वाला है। तब से मैंने इनको वाचा बांधी, मैं उसके प्रेम का कर्जदार हो गया। कर्जा तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं इतना चुकाना चाहता धीरे धीरे कि जितना मुझसे बन सकता है उसके नाम की गवाही देता हूं, उसके नाम का प्रचार करता हूं। आज लगभग मुझे 35 साल हो गए मेरे दोस्तों, पलट के कभी नहीं देखा। लिखा है ना, चल पड़े सफर को तो मुड़ के क्या देखना। मेरे दोस्तों, मुझे पूरा मालूम है जिस यीशु मसीह ने मेरा वर्तमान बनाया, मेरा भविष्य बनाएगा। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूं, जिस चीज को मुफ्त में मैंने पाया उसी चीज को मैं मुफ्त में बांटता हूं। आज मेरा जीवन अच्छा है, आज मुझे पूर्ण निश्चय है। लोग मौत से डरते, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का नाम है मृत्युंजय। उसने मौत पर जय पाई, मैं उस पर विश्वास करता हूं जो जीवित है, इसलिए यीशु मसीह का नाम है। और गॉड इज लिविंग गॉड। मसीह लोग प्रार्थना करते हैं जीवते परमेश्वर। तो मेरे दोस्तों, बातें बहुत सी हो सकती है, बात एक ही याद रखना है, अगर आप जीवन में अशांत है, यीशु मसीह शांति देगा, आपको उद्धार देगा। उद्धार बड़ी कीमत है दोस्त, उद्धार की कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पे चुका दी। कभी कभी लगता है, क्या प्रभु जो सजा मुझे मिलना चाहिए थी, तूने मूलचंद की सजा, इस चोरी डाकू की सजा, इस पापी की सजा तूने उठा ली। ऐसा प्रेम दुनिया में किसी ने नहीं किया मेरे दोस्त। संसार का प्यार सब दिखावे का है, स्वार्थ का है, लेकिन यीशु मसीह ने निस्वार्थ मुझसे प्यार किया। दुनिया के लोग देख देख के प्यार करते हैं, ये कैसा है, ये को छोटा है कौन है, बड़ा कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी से प्रेम किया और मेरा उद्धार कर दिया। आज मैं इतना खुश क्यों हूं? उसका एक ही बात है, यीशु मसीह के कारण। और मैं यूं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, एक दिन मेरे जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी, तो जैसा मैं यीशु मसीह के घर में रहूंगा। उसने यूं कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। ऐसा कोई ईश्वर है कि जो तुम्हारे लिए घर बनाए? मेरे दोस्तों, मेरी किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है, इस दुनिया में यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया। ये धर्म नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, ये एक मसीह अनुभव है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन बट पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। ये यीशु मसीह से संबंध, परमेश्वर संबंध की बात है। मैंने मसीह को ग्रहण किया। लोगों को धर्म कर्म बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना है तो जीवन बदलो, और उसको बदलने वाले का नाम है यीशु मसीह। इतनी बात और कहूंगा कि आप अगर चाहते हो, सुनने वालों, चाहे मसीह को मानने वाले हो तो भी सुनो, नहीं मानने वाले तो भी सुनो, उद्धार करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, क्यों जैसे मैंने आजमा के देखा, आप भी आजमाइए। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में सब फेल हो जाएंगे, यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं हुआ। उसका नाम है विजय देने वाला। तो इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूं। और मेरी आवाज जहां तक भी पहुंचती है, और मुझे देखा, मैंने एक ही बात में अपनी बड़ाई की बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कर रहा हूं आपके सामने। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, और सारी महिमा उस प्रभु यीशु मसीह को मिले जो आपसे और मुझसे सबसे प्यार करता है। सबको जय मसीह की धन्यवाद। थैंक यू।